press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे। क्लियर? और जो रिलेशन एंड फंक्शन ये जो चैप्टर है आपका 11th क्लास में, ये 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में इस चैप्टर से अच्छा खासा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, इसका नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा, इसके जो आप 11th में पढ़ने का जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो आपको 12th में पढ़ना होगा। तो यानी स्टार्टिंग वाला पोर्शन आपको 11th में पढ़ना है और स्टार्टिंग के बाद वाला जो पोर्शन है वो आपको 12th में स्टडी करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है कि स्टूडेंट्स रिलेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन क्या है, क्योंकि नया वर्ड है 11th क्लास में। फंक्शन तो एक बार समझ में भी आता है कि आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन रिलेशन वर्ड कहीं नहीं है 10th में। तो रिलेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन जो आपस में ह्यूमन बीइंग का रिलेशन होता है उसको समझने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रिलेशन हमें किसका देखना है, फंक्शन या एलिमेंट का जो रिलेशन बनता है उनको हम लोग कहते हैं रिलेशन, या सेट से एक सेट से दूसरे सेट का जो रिलेशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। यहाँ पे वो रिलेशन नहीं है जो हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखते हैं कि वो हमारे रिलेटिव है या उनसे कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये 10th क्लास में नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 11th में नया वर्ड है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो रिलेशन फंक्शन में जो रिलेशन समझने के लिए या फंक्शन समझने के लिए सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो आपका आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट समझना है ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर? तो इसमें देखिएगा, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए हटा दीजिएगा, इन गिवन फिक्स्ड ऑर्डर एंड सेपरेटेड बाई कॉमा जिस तरह से आपने पढ़ा है 10th क्लास में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10th क्लास पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जो कोऑर्डिनेट पढ़ा x, y, x क्या है, x कोऑर्डिनेट यानी एक्स, y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो 11th में ये जो सिंबल आपका बना, दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये क्या हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो यहां से ये आपको याद रखना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। सिमिलरली अगर आप 3,4 लिखते हैं, ये भी क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर है। अब यहाँ पे बात आती है कि फिक्स ऑर्डर क्या है कि फिक्स ऑर्डर में ये फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, एक्सेस यानी एक्स एक्सिस पे लाइज करता है और बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका होता है, वाई एक्सिस का होता है। तो यहाँ पे ये फिक्स ऑर्डर हो गया। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सेट के लिए। तो सेट में क्या होता है कि जैसे आपने ए टू बी अगर ऑर्डर पेयर पढ़ना है, जैसे सपोज दैट आपने लिखा 3,4 बी द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट मीन, इसका ये मतलब क्या हुआ कि 3 बिलोंग किसमें करेगा, सेट ए में, एंड 4 बिलोंग किसमें करेगा, सेट बी में। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर लिया गया ए टू बी लिया गया, सेट ए टू बी लिया गया, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका होगा, सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऐसी कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसकी भी डेफिनेशन बहुत ध्यान से आपको समझना है स्टूडेंट, और ये आपको 12th क्लास में फिर से रिपीट करवाते हैं हम।
जब आप 12th में आ जाएंगे। ये वैसे 11th का ही क्वेश्चन है, लेकिन 12th में भी इसको दोबारा मैं डेफिनेशन दिखाता हूं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझना है कार्डियन प्रोडक्ट। तो कार्डियन प्रोडक्ट में क्या आता है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कार्डियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सेट कैसे होने चाहिए, आपके नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। चाहिए तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहां पर ध्यान देना है, कार्डियन प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ए क्रॉस बी। द कार्डियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द set of all ordered pair from set A to set D, from set A to set D। ये आपका बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू B। ये आपकी कार्डियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो यहां पे ध्यान दें कि नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहली बात क्या है कि कार्डियन प्रोडक्ट डिफाइंड होने के लिए दोनों सेट ए और बी जो इनका भी निकाला जा रहा है वो कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, हो गया। फिर यहाँ पे कार्डियन प्रोडक्ट ए क्रॉस, यानी कार्डियन प्रोडक्ट जो हम सेट का फाइंड करते हैं, पहली बात तो ये कार्डियन प्रोडक्ट किसका फाइंड किया जाएगा, सेट का ही फाइंड किया जाएगा। और जिन सेट का कार्डियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उनको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहा इन्होंने इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए टू बी तक जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उन सभी को एक सेट बना के अगर हम राइट कर लेंगे तो वो क्या होगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अगर यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प ले लें, ध्यान दें, तो अगर लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू A, B, C भी कर दो। क्लियर। तो यहां पे आपको फाइंड करना है A क्रॉस B। A क्रॉस B मीन्स क्या हो गया कि आपको A टू B ऑर्डर पेयर काउंट करना है। तो फर्स्ट का ऑर्डर किससे लिया जाएगा, तीनों से लिया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच के एक एरो डायग्राम भी बना लें, तो एरो डायग्राम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये सेट A है और ये सेट B है। ये एरो डायग्राम क्या होता है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या है कि एक तरफ सेट ए हो गया, दूसरी तरफ सेट बी हो गया। सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है। सेट बी में एलिमेंट क्या है, ए, बी और सी, 3 एलिमेंट है। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ए का ऑर्डर पेयर लेना है, किससे, सॉरी 1 का ऑर्डर पेयर किससे लिया जाएगा, ए से भी लेंगे, बी से भी लेंगे और सी से भी लेंगे। वैसे 2 का ऑर्डर पेयर ए, बी और सी तीनों से निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। ये आपका ऑर्डर कार्डियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी। और यहाँ पे इसका हमने एरो डायग्राम भी आपको बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे कार्डियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा बनाना कैसे। अगर आपको ए क्रॉस बी बनाना है तो फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ए 1 ले लिया, 1 का ऑर्डर किससे लिया, ए बी सी तीनों से ले लिया। फिर सेकंड एलिमेंट ए का क्या है 2, तो इसका ऑर्डर पेयर ए बी सी तीनों से ले लिया। अब आप केस आपको निकालना है बी क्रॉस ए, ये भी समझिएगा। बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या मिला कि फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। जैसे भी आपने यहां से 1 से एबीसी और 2 से एबीसी पे जो इमेज ले गए, आपने एरो लगाया। अब आपको क्या करना है, बी टू ए, तो पहले कौन सा सेट लिखा जाएगा, बी लिखेंगे। इधर क्या लिखा जाएगा, ए लिखेंगे सेट। इसमें एलिमेंट ए बी सी, यहाँ पे 1 और 2, तो ए का ऑर्डर पेयर 1,2, बी का ऑर्डर पेयर 1,2 और सी का भी ऑर्डर पेयर 1 एंड 2 से इस तरह से दिखा देंगे। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए क्या मिलेगा आपको, A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2, ये आ गया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, 2। सेट ए का कार्डियल नंबर कितना है 2, सेट बी का कार्डियल नंबर है 3। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 into 3। क्लियर।
ऐसे बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि ए क्रॉस बी निकालें या बी क्रॉस ए निकालें, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या रहेंगे, सेम होंगे, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट किसका है, सेट ए का है, और उसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका है, सेट बी का है। तो ये आपस में आपके इक्वल नहीं है, ये आपको याद रखना कार्डियन प्रोडक्ट की कंडीशन। बनाने का कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि यहाँ से 1 ले लो और तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिख दो, फिर 2 ले लिया, तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिख लिया। जब आप बी क्रॉस से लिया तो पहला एलिमेंट क्या लिया, ए, और ए का ऑर्डर पेयर 1 2 के साथ, फिर बी का ऑर्डर पेयर 1 2 के साथ, फिर सी का ऑर्डर पेयर 1 2 के साथ बना के यहाँ पे राइट कर दिया। इस तरह से आपको कार्डियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब इसमें आते हैं कुछ रिमार्क, तो हम रिमार्क की बात करते हैं। देखिएगा रिमार्क में फर्स्ट पॉइंट है ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां पे दिखाएंगे वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। दोनों सेट कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपके इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट रिमार्क ये हो गया। सेकेंड रिमार्क क्या है कि इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, if 2 ordered pair are equal, then corresponding first element are equal and second element are also equal। इस पे हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इफ 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल, अगर 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x, y इज इक्वल टू 4, 3, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, x, y इक्वल टू क्या है 4, 3। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या माना जाएगा 4 एंड y इक्वल टू क्या माना जाएगा 3। अगर 2 ऑर्डर पेयर आपके इक्वल हैं तो उनमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से इक्वल दिखाएंगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड से इक्वल दिखाया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है और पता भी होना चाहिए। तो 2 आपके ऑर्डर पेयर हो गए, 2 रिमार्क हो गए। थर्ड रिमार्क है आपका, थर्ड रिमार्क ये है कि इफ एन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी मान लिया, एंड एन बी इज इक्वल टू क्यू मान लिया, सो दैट एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल इस पे कि सेट ए में 2 एलिमेंट थे, सेट बी में 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने थे 2 into 3 यानी कि 6 आए थे। और अगर हम लोग एन बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा क्यू पी, और पी और क्यू क्या है आपके नेचुरल नंबर है, पी क्यू क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों इनका मल्टीप्लाई पी क्यू करें या क्यू पी करें, मल्टीप्लाई क्या आएगा सेम। तो इसलिए आपको अभी पिछला मैंने जो बताया था कि एन ए क्रॉस बी में भी एलिमेंट 6 थे और बी क्रॉस ए में भी एलिमेंट 6 ही थे, वहां पे 2 क्रॉस 3 किया गया तो उसमें 3 क्रॉस 2 किया गया। तो ये आपका थर्ड रिमार्क हो गया। थर्ड के बाद अब एक रिमार्क और आता है आपका फोर्थ रिमार्क, देखिएगा उसको। रिमार्क 4 है इफ ए आइदर ए, इस तरह से लिखिएगा, इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट। ए और बी दोनों में से अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है, देन ए क्रॉस बी इज आल्सो इनफाइनाइट। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ए और बी दोनों सेट फाइनाइट हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा फाइनाइट होगा। इन केस ए और बी दोनों में से कोई भी अगर एक सेट इनफाइनाइट हो गया तो आपका जो ए क्रॉस बी है वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इन केस अगर ए और बी दोनों आपके इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिया था, ए में 2 एलिमेंट थे, बी में 3 एलिमेंट थे,
दोनों सेट फाइनाइट थे तो ए क्रॉस बी क्या था, फाइनाइट था। जब आपका ए और बी दोनों में से कोई एक सेट फाइनाइट हो जाएगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और दोनों अगर इनफाइनाइट है ए और बी तब तो ये फाइनाइट हो ही जाएगा। ठीक, फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है, फिफ्थ पॉइंट है ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तो यहां पे आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये क्या है आपका, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। देन जो ए बी सी आपका ब्रैकेट में आ रहा है इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जिस तरह से आपने ए कॉमा बी को क्या कहा था, ऑर्डर्ड पेयर, वैसे ये क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे 5 रिमार्क मैंने आपको बता दिए हैं, 2 डेफिनेशन बता दिए हैं। तो ये आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इस चैप्टर में यानी कि रिलेशन फंक्शन में पहली एक्सरसाइज के लिए वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3। और यहां पर उन्होंने कह दिया है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो यहां पे अभी जो मैंने रिमार्क लिखाया था आपको फर्स्ट या फर्स्ट रिमार्क था कि 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे पूरा एलिमेंट क्या है, x प्लस 3 अपॉन प्लस 1, ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट है। इज इक्वल टू यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपका सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये इधर आ जाएगा तो 3y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये से कैंसिल हो गया। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3y इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 3, देन y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था फाइंड x एंड y, दोनों आपकी निकला, x भी आ गया और y भी निकल के आ गया। तो आप ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या माने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे और उस बेस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है सेकंड, ए हैज 3 एलिमेंट यानी कि एन ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। और नेक्स्ट है आपका सेट बी इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे दिया है उन्होंने सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 3 4 5 और फाइंड क्या करने लिखा, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। आपको फाइंड करना है एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। एन इक्वल टू 3 दे दिया है, सेट बी दे दिया है और एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस इन ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। तो यहां से आप देखिएगा कि अगर हम लोग एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की बात करें तो क्या मिलेगा 1 2 3, ये भी क्या मिल गया 3। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने बताया आपको कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये रिमार्क में बताया क्या मिलेगा, एन ए डॉट एन बी, एन ए कितना है 3 इंटू वो भी कितना है 3, दैट इज 9, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखिएगा, इफ G is equal to 7, 8 and H is equal to 5 4 2, 5 4 2, H is equal to 5 4 2, ये हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये हो गया। अब आप यहां से ध्यान देंगे कि आपको फाइंड करना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करना है G क्रॉस H। ठीक, तो G क्रॉस H में आपको लिखना कैसे, मैं बस ये कंसेप्ट, G पहले है तो पहला एलिमेंट क्या है 7, तो 7, अब 7 का ऑर्डर फिर किससे बनाएंगे हम लोग, पहले 5 से, फिर 7 4, नेक्स्ट 7 2, 7 से हो गया ऑर्डर पेयर।
इसके बाद हम लोग जब 8 ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक, तो था 8,5 था, ठीक, फिर 8,4 था और फिर 8,2 था, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 यानी 3 2 जा 6 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब आप लोग क्या करेंगे इसमें कि जब आप H को जी निकालेंगे तो इनको उल्टा कर दो, पहले 5 का 7 8 से बनाएंगे, फिर 4 का 7 8 से बनेगा, फिर 2 का 7 8 से बना के लिख लीजिएगा। एलिमेंट दोनों में इक्वल रहेंगे लेकिन ऑर्डर पेयर आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया और ये वाला आपको पार्ट खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 4 क्वेश्चन है, देखिएगा। स्टेट वेदर each of the following statements are true or false if the statement is false written in the statement correctly। आपको चेक करना है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके आपको राइट करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ P is equal to M, N, if P is equal to M, N, Q is equal to N, N, क्लियर। और यहां पे इन्होंने जो कहा है P क्रॉस Q इज इक्वल टू दिया है इन्होंने M, N, N, M। तो ये आपको देखना है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहां से ध्यान दें कि P में एलिमेंट कितने 1 2 एलिमेंट है, Q में कितने एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट है दोनों में। तो इनका जब हम लोग P क्रॉस Q की बात करें तो एलिमेंट कितने होंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4। ऑर्डर पे कितने आने चाहिए 4। इसमें आप कितने रहे 1 2, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 2 ही ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ये क्या हो गया फॉल्स। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आपका क्या बनेगा, आप लोग बना सकते हैं सेल्फ में M का ऑर्डर पेयर N से, तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू M, N, M का N से हो गया। नेक्स्ट M टू M आएगा, M, M भी आएगा, नेक्स्ट N, N आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा N, M। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है उसका भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। सेकेंड पार्ट इसका है इफ A and B are non-empty set then A cross B is non-empty set of ordered pair X, Y such that X belongs to A, Y belongs to B। तो ये यहां पे देखिएगा सेकेंड पार्ट में यहां पे कहा है उन्होंने A and B are non-empty, क्लियर, ये नॉन-एम्प्टी है, ठीक है। A क्रॉस B, A क्रॉस B ये भी क्या है नॉन एम्प्टी है, एंड और क्या है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है किसके लिए X, Y ऑर्डर पेयर है। और यहां पे कह दिया इन्होंने सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। डेफिनेशन क्या थी A क्रॉस B की, देखो A क्रॉस B इक्वल मैंने लिखाया था A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे X, Y है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड में जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका कैसा हो गया ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा ट्रू। तो जब ट्रू है तो इसमें कुछ करेक्ट हमें करना ही नहीं है, ऐसे ही राइट कर लिया जाएगा, ठीक। इसका थर्ड पार्ट है, देखिए इसमें आपको मैं बता दे रहा हूं सॉल्व करके। फोर्थ का थर्ड पार्ट है इफ A इज इक्वल टू 1, 2, V इज इक्वल टू 3, 4, आपको वैल्यू फाइंड मतलब का इन्होंने A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये आपको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले B इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो B का इंटरसेक्शन 5 से लेंगे तो क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। ये मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन विद 5 एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट एंड 5 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। अब आपको फाइनली क्या फाइंड करना है A क्रॉस 5 करना है। तो
ए क्रॉस फाइव यानी कि फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जब ये फाइव एम्प्टी है तो ए क्रॉस ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी फाइव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम अगर वन का ऑर्डर पेयर बनाएंगे भी तो किससे बनाएंगे, फाइव और फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो किससे बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। हम लोग यहाँ पे एरो डायग्राम की बात करें तो एरो डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे आपने लिख लिया 1,2 ये हो गया ए और ये हो गया आपका 5। जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं तो वन का ऑर्डर पेयर कहीं जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा 5। तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो जाएगा और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आई होप आप सभी को ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पर आगे बात करते हैं। इसको देखिएगा, फाइंड में उन्होंने कह दिया है ए इज इक्वल टू -1,1 और आपको फाइंड करना है फाइंड ए क्रॉस ए, यानी कि ऑर्डर ट्रिपलेट आपको फाइंड करना है और ए दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए क्या करना है कि एक बार ए ऑफ लिख लो -1,1। अब आप बहुत आसानी से इसको फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस ए ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक। फर्स्ट एलिमेंट -1 का ऑर्डर पेयर इधर -1 से, फिर -1 का ऑर्डर पेयर किससे लेंगे, +1 से, 2 हो गया। अब +1 का ऑर्डर पेयर लेंगे -1 से, फिर +1 का ऑर्डर पेयर किससे लेंगे, +1 से। क्लियर। तो देखिए 1 2 1 2 इसमें कितने आएंगे 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए। अब आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए। इसमें क्या करना, ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे, ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे, तो ऑर्डर पेयर तो यहाँ पे है ही है। इसका ऑर्डर पेयर किससे लेना है, -1 से, तो -1 क्लियर, एक हो गया। अब इसी का लेना +1 से, तो -1 कॉमा +1। अब आइए इस पे -1 1 कॉमा इसका किससे लिया जाएगा -1 से, तो -1 कॉमा -1 1 और +1 से लेंगे तो +1। क्लियर, ये हो गया, यहां तक हो गया। अब आइए इस पे, तो पहले क्या है 1 कॉमा -1, इसका लिया जाएगा -1 से, तो ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 कॉमा -1 कॉमा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आइए इस पे 1 कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ये हो गया। तो यहाँ पे अब इसमें एलिमेंट आपको काउंट करना है कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 2, इसमें भी 2। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस ए में कितना हो गया 1 2 3 4 और इसमें 2, तो 4 × 2 यानी कितने एलिमेंट आएंगे 8। तो ऑर्डर कितने आएंगे इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको जिसमें ए क्रॉस ए फाइंड करना था, आपको ए दिया गया। तो आई होप आप सभी को ये पूरा इतना समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों को जब नेक्स्ट टर्न आएगा तो उस टर्न पे हम लोग बात करेंगे, अब इसके जो आगे आने वाले क्वेश्चन की उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।